Hi friends, Dr. Deepak Khadkar here, Faculty of Accountancy. In this video lecture, we are going to see some examples which are very important for university examination. So please keep watching and subscribe my YouTube channel. Hi friends, HD एजुकेशन चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जो सम देखने जा रहे हैं वो ऑडिटिंग से बिलोंग कर रहा है और गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में वो एक बार पूछा जा चुका है। तो सम कुछ इस तरह है जो मैं यहाँ पे दिया हुआ है। Ascertain the profit available for the year 2013 and 14 from the following details of वारू लिमिटेड। अब यहाँ पे हमें तीन अलग अलग साल दिए हुए हैं, 11-12, 12-13 और 13-14, यानी 2011, 12, 12, 13 और 13-14। उसमें प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ और उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ। अब ये तीन चीजें जो दी हुई है, पहले हमें इसे अरेंज करना है और उसके आधार उस पर डिपेंड करके हमें सम को कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसके फॉर्मेट के लिए आपको सबसे पहले ईयर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, थर्ड वन depreciation provided, fourth depreciation as per Company Act, fifth unabsorbed depreciation और सिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखना है। तो हमारे पास इस फॉर्मेट में दी गई कितनी चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ईयर 2011, 12, 12, 13 और 13, 14 जो दिया हुआ है वो। तो सबसे पहले 2011, 12, 2012 and 13 and 2013 and 14 ईयर हमने लिख लिए हैं। उसके बाद हमें प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन 360, 180 और 9 लाख। तो सबसे पहले 3,60,000, 1,80,000 और 9 लाख। इसमें 11, 12 और 12, 13 में हमें लॉस हुआ है, जबकि 13, 14 में प्रॉफिट दिखा रहा है 9 लाख। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ हमें दिया हुआ है 1,80,000, 1,35,000 एंड 2,70,000। तो डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ 1,80,000, 1,35,000 and 2,70,000। एज पर लॉ हमारा डेप्रिसिएशन 180, 135 एंड 270, 180, 135 एंड 270। इसके अलावा हमें दिया हुआ है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 1,35,000 और 45,000, 1,35,000 और 45,000। अब सिर्फ ये तीन कॉलम है जो हमें दी हुई थी। इसके बिहाफ आपको कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 फाइंड करनी है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉलम नंबर 3, 4 और 5 में जो चीज नहीं दी हुई हो वो हमें फाइंड करनी है। जैसे कि 3 नंबर का अगर कॉलम नहीं दिया हुआ तो आपको 4 - 5 करना है, यानी 4 नंबर की कॉलम में से 5 नंबर का कॉलम आपको माइनस करना है। यहाँ पे 1,80,000 माइनस 1,35,000 आप अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट मिल रही है हमें 45,000, और 1,35,000 में से 45,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट मिल रही है
90,000 की। दो अमाउंट हमें मिल गई। उसके अलावा यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो बाकी की अमाउंट यहाँ पे आएगी हमारी 2,70,000। यानी हमने कॉलम 3 तो फाइंड कर लिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन हमें पूछा गया है। उसके लिए हमें क्या करना है, तो कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 माइनस कर देना है। तो उसके पहले अगर किसी सम में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं 4 नंबर की कॉलम में से 3 नंबर की कॉलम लेस करके, यानी माइनस करके हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अब कॉलम नंबर 6 के लिए 3,60,000 माइनस और 45,000 डेप्रिसिएशन माइनस, तो हमारी टोटल अमाउंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट हमारी आ रही है 4,05,000 माइनस 4,05,000। उसके बाद 1,80,000 माइनस 90,000 माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 2,70,000। और थर्ड वन 9 लाख माइनस 2,70,000, हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 6,30,000। इस तरह से हम ये फॉर्मेट कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक मेथड है जो आपको याद रखनी है, बाकी सम कैलकुलेशन में बहुत ही इजी। इसके बाद हमें एक बॉक्स बनाना है पर्टिकुलर्स और रुपीस का अकाउंट बनाने के बाद उसमें हमें कैलकुलेशन करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट आपको करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन लिखना है। तो करंट ईयर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा करंट ईयर है 2013 एंड 14। करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। तो हमें करंट ईयर में अमाउंट दी हुई है 9 lakhs। उसमें से हमें लेस करना है करंट ईयर डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी अकाउंट। तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पे 2,70,000। तो 9 लाख में से 2,70,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 6,30,000। हमने क्या किया, सिर्फ करंट ईयर की जो अमाउंट थी 9 लाख, उसमें से कंपनी एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया है। उसके बाद सेकंड, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस ईयर का है वो लेस करना है। तो माइनस या लेस लिख सकते हैं आप, माइनस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर है हमारे प्रीवियस ईयर हमारे 2011 एंड 12 और 2012 और 13। तो उसमें अनएब्सॉर्ब्ड
हमारा डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, तो 11-12 में 1,35,000 और 12 और 13 में 45,000। तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो रही है, तो टोटल हमारी अमाउंट है 1,80,000। 1,80,000। 6,30,000 में से 1,80,000 अगर हम लेस करते हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 4,50,000। दो स्टेप हो गए। सबसे पहले करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी का हमने लेस किया, और उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस ईयर का था वो भी हमने लेस कर दिया। अब थर्ड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, तो जो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन था और जो प्रीवियस ईयर का लॉस था, उन दोनों में से जो कम है वो लेकर माइनस करना है। तो प्रीवियस ईयर्स लेस करना है हमें प्रीवियस ईयर्स डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस, जो दोनों में से कम है वो हमें लेना है। तो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा कितना दिया हुआ है, तो हमने जो फाइंड किया था प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 45,000 और 90,000, जबकि लॉस है हमारा 4,05,000 और 2,70,000। ये दोनों अमाउंट्स में से जो कम होगी वो हमें लेनी है। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट है 45,000 और 90,000। फर्स्ट में 2011 और 12, 2012 और 13, 45,000 और 90,000। और 6 नंबर के कॉलम में हमारा लॉस कितना था, तो लॉस था माइनस 4,05,000 की अमाउंट थी और माइनस 2,70,000 की अमाउंट थी। अगर यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखते तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखना है दोनों में से कम कौन सा है, तो यहाँ पे फर्स्ट दोनों में से 45,000 एंड 4,05,000 में छोटी अमाउंट हमें दी हुई है 45,000 एंड सेकंड में 90,000 और 2,70,000 में 90,000। तो दोनों का टोटल होकर अमाउंट आएगी 1,35,000। अब 1,35,000 हम अगर लेस करते हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 3,15,000। ये जो 3,15,000 की हमारी अमाउंट है वो हमारा डिवाइजेबल प्रॉफिट है। डिवाइजेबल प्रॉफिट सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने इसमें क्या किया, तो हमने एक फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट में कॉलम 3 और कॉलम 6 हमने फाइंड किए। उसके बाद हमने कैलकुलेशन में करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन में से करंट ईयर डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक माइनस किया, उसमें से लेस किया अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का, और उसके बाद कॉलम 3 और कॉलम 6 में से कॉलम 3 और कॉलम 6 में से जो लेस है
वो अमाउंट हमने माइनस की। कॉलम 3 और कॉलम 6 में से जो अमाउंट लेस है, छोटी है, वो हमने माइनस की, और उसके बाद जो हमें मिलता है वो डिवाइजेबल प्रॉफिट मिल रहा है। ये जो हमने सम किया है उसके जैसा ही और एक सम है जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कैलकुलेशन में। इफ यू लाइक टू डू यू कैन इसका आप पिक्चर भी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए कंप्लीट है या नहीं। अगर ये एक सम करते तो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। और फिर से एक बार क्लोज करने से पहले आपको सम में सबसे पहले क्या याद रखना है? चार्ट में आपको क्या याद रखना है? तो कॉलम जो बनाने हैं वो कॉलम में 3, 4, 5 में से अगर कोई नहीं दिया हुआ 3 और 5 का, तो उसके लिए कैसे फाइंड करना है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4-5 और 4-3 6 नंबर का कॉलम भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको सम कैलकुलेट करना है। देन थैंक यू वेरी मच।